हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और विशेषकर जो कोरोना वायरस है इसको लेकर के बहुत सावधानी आप लोग बरत रहे होंगे। दोस्तों, आज एक छोटी सी टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक छोटा सा मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ। मैसेज जो लोग सफलता का मंत्र जानना चाहते हैं या सक्सेस का मंत्र जानना चाहते हैं, आज उसी को लेकर के मैं थोड़ा बात करूँगा। दोस्तों, आज बात उस टॉपिक से मैं शुरू करता हूँ कि एक बार एक छोटी सी कहानी को लेकर मैं आज एक छोटे टॉपिक, एक छोटी कहानी को लेकर के मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे और वो आश्रम में तपस्या में लीन रहते और बाकी वो टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में प्रवचन देते, लोगों को समझाते, बताते। यही उनका काम था। बगल के ही एक गांव पड़ता था, नदी के पार एक गांव पड़ता था। उस गांव में उनका एक सेवक, वो परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पिताजी, एक माताजी और एक बिटिया रहा करती थी। दोस्तों, उस परिवार के एक ही कार्य था कि वो शाम के 4 बजे, शाम के टाइम में रोज़ बाबा जी को दूध पहुंचाते और बाबा जी गाय का दूध पीते और तपस्या में लीन रहते और योग साधना करते। दोस्तों, इसी टाइम से उनकी आगे का जो रूटीन था वो चल रहा था, बराबर चल रहा था। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि उनके जो पिताजी थे, उनको वो किसी कारणवश, जो फैमिली जो उनकी सेवा करती थी, उनमें जो पिताजी थे उनको किसी कारणवश वो शहर जाना पड़ा। तो जो दूध का जो काम था उन्होंने कहा कि माताजी दे आएंगी, लेकिन माताजी ने बोला कि बिटिया देगी। तो दूध का जो काम था बाबा जी तक पहुंचाने का, वो काम उनकी बिटिया करने लगी। तो उस काफ़ी टाइम से मतलब लगभग उसको 8-10 दिन या समथिंग, इससे ज़्यादा हो चुका था, दूध वो पहुंचा रही थी, बराबर पहुंचा रही थी। लेकिन होता क्या है कि मानसून का मौसम आता है, जब वो दूध देने जाते तो शाम के टाइम में ज़्यादा बादल हो जाते हैं, ज़्यादा बारिश की संभावना होती है। तो उसी का आकलन करते हुए उनकी माताजी कहती कि बिटिया, आज आप एक काम करना, आज आप जब शाम के टाइम में बाबा जी के पास गाय का दूध लेकर के जाओ, तो बाबा जी को एक छोटा सा मैसेज उनको दे देना कि बाबा जी, मैं कल आपके लिए गाय का दूध नहीं लेकर के आ पाऊँगी, मैं आप तक नहीं पहुँच पाऊँगी। मौसम ज़्यादा ख़राब है और बारिश की संभावना है, मानसून आ चुका है। उन्होंने कहा ठीक है माताजी, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने कहा, तो बिटिया को वैसे उन्होंने कहा ठीक है। फिर शाम के टाइम में जो बिटिया थी वो शाम दूध की केतली लेकर के शाम के 4 बजे वो लेकर के जाने लगी बाबा जी के लिए दूध। और धीरे धीरे जैसे तैसे नदी को पार किया, नाव की सहायता से, किसी की भी सहायता से नदी को पार किया और बाबा जी के आश्रम पहुंची। दूध को दिया और दूध को देने के बाद बाबा जी को उन्होंने कहा कि बाबा जी, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं कल आपके लिए दूध लेकर के नहीं आ पाऊँगी। बाबा जी ने कहा, साधु जी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि माता जी ने कहा कि मौसम ख़राब है और बारिश की संभावना ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं आपके लिए दूध लेकर के नहीं आ पाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा कि आप उस मंत्र की साधना से, उस मंत्र के तप से आप पानी पे चल के आ सकती हो। आप उस मंत्र के द्वारा एक नदी को आराम से पार कर जाओगी और आराम से आश्रम तक आप पहुंच सकोगी और यहाँ से आप घर भी धीरे से जा सकोगे। उन्होंने कहा ठीक है। बाबा जी ने उस लड़की को वो मंत्र दिया, उस बिटिया को वो मंत्र दिया। मंत्र की सहायता से उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बिटिया वापस आई, सारी बात अपनी माताजी को बताई। माताजी ने कहा, तो माताजी को विश्वास नहीं हुआ, हैरानी के साथ में। तो बिटिया ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा कि माताजी, हम इतने दिन से महात्मा जी की, बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हमको हो चुका है,
लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके तप में, उनके बल में, उनके मंत्र में कहीं ना कहीं शक्ति है, तभी हम इतने टाइम से यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उन बिटिया को काफ़ी समझाने के बावजूद बिटिया नहीं मानी। उन्होंने कहा, माता जी ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो आप चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो बिटिया शाम के टाइम 4 बजे दूध की केतली लेकर के जाने को होती है। बारिश हो रही है, वर्षा तेज़ होती है, बाढ़ जैसी हालत हो जाती है, क्योंकि गांव की जो नदी थी उसका जो पानी का लेवल था वो खतरे के निशान पे बह रहा था। तो बाबा जी ने जो मंत्र उनको बताया था, उन्होंने मंत्र को बताया था, तो उसी मंत्र की सहायता से वो लड़की आंखें बंद करी और धीरे धीरे पूरी नदी को वो पार कर गई। नदी को पार करने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो रियल में नदी को पार कर गई थी और बाबा जी के आश्रम पहुंची। दूध की केतली बाबा जी को दिए और उन्होंने वो पूछा कि बेटी आप कैसे आई? तो उन्होंने कहा, बाबा जी जो आपने मंत्र बताया था उसी की सहायता से मैं यहाँ पर आ पहुँची हूँ। तो बाबा जी को विश्वास नहीं हुआ। बाबा जी को सिर्फ एक ही चीज़ की इच्छा थी कि वो एक ही चीज़ की सिद्धि चाहते थे कि वो पानी पे जो चलने की उनकी साधना थी वही वो चाहते थे कि मैं एक ऐसी सिद्धि प्राप्त वो करूं जिससे मैं पानी पे चल सकूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पानी पे चल के मैं जा सकूं। लेकिन उन्होंने जो मंत्र बताया था, उन्होंने उसी मंत्र पे उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनको आश्चर्यजनक हुआ, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश हुए। अंदर ही अंदर वो मन ही मन में नाचने लगे। तो बिटिया दूध की केतली लेकर वापस जैसे ही जाने लगी, उन्होंने पीछे मुड़ कर के उनको देखा, लेकिन जैसे ही जो नदी पार कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार हम इसको फिर से ट्राई करके देखेंगे, हम क्यों ना हम वो पानी पे चल करके देखें। ऐसा विचार महात्मा जी के बाबा जी के मन में आया। तो वो सीधा नदी के किनारे पहुँचे। बाबा जी तैयारी करने लगे सभी चीज़ें की। तो उन्होंने वो जैसे ही वो पैर अपना नदी में रखा तो बाबा जी सीधे नदी में डूब गए। जानते हैं क्यों दोस्तों? इसका कारण यही था कि बाबा जी को अपने ही दिए हुए मंत्र पर, अपनी ही साधना पर, अपने ही तप पर, अपने ही बल पर विश्वास नहीं था। बाबा जी इसीलिए डूब गए। कि आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद के विश्वास पर ना होने के कारण आदमी असफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप छोटी सी अगर आप बात करें, अगर आपके अंदर खुद से विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप असफलता को सफलता में भी पा सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि राइट ब्रदर्स, उन्होंने क्या उनको लगा होगा स्टार्टिंग में, उनको विश्वास था, उनको खुद में विश्वास था। लोगों ने उनको ताने दी, यातनाएं दी कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन उनको विश्वास था कि एक दिन में हम हवाई जहाज़ उड़ाएंगे और हम उसमें बैठेंगे, लोग भी उनमें यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, आज क्या लगता है, लोग हवाई जहाज़ में नहीं उड़ रहे हैं, जाते हैं। उनके विश्वास, उनके संघर्ष की वजह से लोग जाते हैं। और दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन जो बल्ब का आविष्कार किए थे वो थॉमस एल्वा एडिसन। 9,999 बार फेल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। विश्वास था, लगन थी अपने ऊपर। तो 999 बार हारने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि मैं 999 बार में हारा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि 999 बार मैंने ये पाया है कि 999 बार तरीका अपनाने से बल्ब नहीं बन सकता, बल्ब नहीं जल सकता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको खुद में विश्वास है तो ही आप कुछ कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस हो, नौकरी हो, बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं जो अपना स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन वो जल्दी हार मान जाते हैं। दोस्तों, दूसरे की बातों में आकर के अपना ही आप नुकसान करते हैं। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने विश्वास को टूटने ना दें, कभी टूटने ना दें। इसी के साथ मैं मनीष कुमार आपसे फिर मिलूँगा एक अच्छे मैसेज के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।